हेलो बच्चों, वेलकम टू कंसेप्ट टू कैंपस चैनल। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो नीट में अभी मुझसे काफ़ी कमेंट में पूछ रहे हैं, उसमें से मेजोरिटी जो बच्चे हैं उनका मार्क्स जो है 400 से 500 के बीच में है। तो मैंने सोचा कि चलो हर बच्चे के लिए जो है 400 और 500 के बीच में जिनका मार्क्स है उनके लिए क्या क्या ऑप्शन है, इसके लिए मैंने वीडियो आज बनाया है। तो देखो, जो 400 से 500 के बीच में जिसका नीट स्कोर आया है, तो ये जो किसको क्या मिलेगा, चाहे उसको एमबीबीएस गवर्नमेंट का या फिर मान लो बीएमएस गवर्नमेंट का या फिर बीडीएस गवर्नमेंट का क्या मिलेगा, ये डिपेंड करता है बच्चों आपकी कैटेगरी पर, आपका डोमिसाइल स्टेट पे और टाइप ऑफ काउंसलिंग कि आप ऑल इंडिया में जा काउंसलिंग कर रहे हो या फिर स्टेट काउंसलिंग कर रहे हो। ठीक है, तो मैं अलग अलग कैटेगरी के लिए, हर एक तरह की कैटेगरी के लिए, जो भी चाहे जनरल के लिए हो, जनरल ईडब्ल्यूएस है या फिर ओबीसी है या एससी एसटी, सब के लिए अलग अलग जो है आपका 500 से 400 के बीच में अगर आपका मार्क्स आता है तो आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, वो सारा कुछ मैंने इस वीडियो में लेके आया हूं मैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक बटन बच्चों जरूर दबा देना। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, जो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करने वाले, पहले जनरल कैटेगरी का, फिर हम ओबीसी का बात करेंगे, फिर एससी एसटी की बात करेंगे। ठीक है, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस मान के चलो बच्चों कि जनरल और जो ओबीसी उसी के बीच में लाई करेगा ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, तो देखो, अगर मान लो आपका, जैसे मैंने अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है कि 500 और 400 के बीच में, 480 से अगर 500 के बीच में किसी जनरल कैटेगरी वाले बच्चों का अगर मार्क्स है तो उसके पास जो है गवर्नमेंट का आपका बीएमएस और बीडीएस तो है ही। ठीक है ना, आपको बीएमएस और बीडीएस का जो गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही जाएगा। साथ ही साथ कुछ जो लो डिमांडिंग जो एमबीबीएस कॉलेजेस है, खास करके जो पेरिफेरल स्टेट, पेरिफेरल आपको पता होगा बच्चों कि हर स्टेट में जो है ना, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बने होते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उसको कहते हैं पेरिफेरल, जहां पर की कह सकते हो कि टियर 3 सिटी जो होते हैं उस सब की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो वहां पर आपको मिल सकता है। तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है कि बीएमएस बीडीएस इन लो कंपटीशन वाले स्टेट्स हैं, जैसे कि बिहार है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान है। इन सब जगहों पर बीएमएस बीडीएस तो मिल ही जाएगा आपको। उसके बाद रेयर केस में आपको एमबीबीएस भी मिल सकता है, लेकिन कहाँ, पेरिफेरल गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होंगे उसमें, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, उड़ीसा हो गया। इन सब जगहों पर आपको 480 से 500 के बीच में अगर आपका मार्क्स है, ठीक है, तो आपको बच्चों बता दिया मैंने कि लो डिमांड वाले जो स्टेट्स हैं जिसमें कि बीएमएस और बीडीएस मिल सकता है, वो है बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान। यहाँ पर आपको बीडीएस भी मिल सकता है, बीएमएस के भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, और रेयर केस में मैंने कहा कि एमबीबीएस भी मिल सकता है कुछ पेरिफेरल गवर्नमेंट सीट्स पे, जैसे कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी, ओडिशा। तो इसका मतलब ये नहीं कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी, ओडिशा के हर एक जगहों पर, बल्कि मैं उन सभी स्टेट्स में भी मैंने बताया पेरिफेरल, जो बिल्कुल जो है टियर 3 सिटीज सब में जो होंगे वहां की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये होगा अगर आपका मार्क्स 480 से 500 है। लेकिन अगर आपका मार्क्स 450 से 480 है, तब तो आपको देखो बीडीएस और बीएमएस का गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल सकता है। ठीक है, लेकिन एमबीबीएस नहीं मिलेगा। तब आपको एमबीबीएस मिलेगा, आपको जो हर जिस भी स्टेट में आप हो उसमें स्टेट कोटा से आपको जो है मिल जाएगा। आपको जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें आपको एमबीबीएस सीट्स मिल सकती है। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है, देखो कि अगर 450 से 480 है तो बीडीएस गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, बीएमएस का भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, और कहाँ कहाँ मिलेगा, तो बीएमएस के गवर्नमेंट कॉलेज जैसे यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये सब मिल सकता है। किसके लिए, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, जो प्राइवेट एमबीबीएस मिल सकता है आपको, लेकिन थ्रू स्टेट कोटा। तो देखो बच्चों, हर प्राइवेट कॉलेज में ना दो मेनली, वैसे 3 कैटेगरी होता है। पहला होता है आपका स्टेट कोटा, दूसरा होता है मैनेजमेंट कोटा, तीसरा होता है एनआरआई कोटा। तो स्टेट कोटा में थोड़ा सा फीस कम होता है, मैनेजमेंट कोटा में ज़्यादा होता है। तो स्टेट कोटा में सिर्फ वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिसका उस स्टेट में डोमिसाइल होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो प्राइवेट जो एमबीबीएस कॉलेजेस हैं, ठीक है ना, उसमें आपको 10 to 17 lakhs पर ईयर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जितने भी, जैसे देखो यूपी में तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। ठीक है, जैसे कि आपका चाहे शारदा यूनिवर्सिटी चले जाओ, निम्स चले जाओ, रामा मेडिकल कॉलेज चले जाओ, सरस्वती मेडिकल कॉलेज चले जाओ, वैसे बहुत सारे यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पर 10 to 17 लाख पर ईयर की फीस पर आपको एमबीबीएस यहाँ पर मिल सकता है थ्रू स्टेट कोटा। ठीक है, अगर आपका मार्क्स जो है 450 से 480 के बीच में है जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को, तो वहां बीडीएस भी मिलेगा, बीएमएस गवर्नमेंट मिलेगा, लेकिन आपको एमबीबीएस के लिए प्राइवेट कॉलेज के थ्रू ही जाना पड़ेगा। अब थर्ड जो है मैंने कैटेगरी बना रखा है कि अगर आपका मार्क्स 400 से 450 है,
तब तो मान लो कुछ जगहों पर ही आपको बीडीएस और बीएमएस का गवर्नमेंट आपको कॉलेज मिल सकता है, लेकिन एमबीबीएस के लिए फिर आपको जो है मैनेजमेंट कोटा से ही जाना पड़ेगा। वो भी डिफरेंट स्टेट्स में आप जा सकते हो जहां पर कि आपको मिलेगा। तो जो मैनेजमेंट कोटा जो होता है प्राइवेट कॉलेजेस में, उसकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। आप देख सकते हो स्टेट कोटा की फीस थी 10 लाख टू 17 लाख, तो यहाँ मैनेजमेंट कोटा की फीस बढ़कर के हो गई 18 लाख से 25 लाख पर ईयर का। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कि इसी में ही आपको इसके अलावा आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपको सीट्स मिल सकती है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है बच्चों, कि नॉर्मल जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उससे थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होता है। आपको वहां पर आपको सोचो ना कि आप कि ये जो है जो भी प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, अगर उसको अगर 5 स्टार में से अगर उसको आप 3 स्टार दोगे तो आपको जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी होगी वो मिनिमम भी होगे तो 4 स्टार होगी। ठीक है, मतलब इस तरह से थोड़ा सा क्वालिटी का फर्क आता है। ठीक है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्या होता है, फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन वो बेटर होता है रेदर देन मैनेजमेंट जो सीट्स जो है आपका किसी प्राइवेट कॉलेजेस में। ठीक है, जिसमें बता दिया 18 से 25 लाख, और इसी रेंज में आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। और डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्या है, उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि जो सबसे कम, मैंने तो कुछ ऐसे डीम्ड यूनिवर्सिटी भी बता रखे हैं जिसमें कि 200 से कम नंबर पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे जो पॉपुलर है डीम्ड यूनिवर्सिटी जिसमें 200 से 300 नंबर में भी आ जाता है, जैसे कि इसमें है मीनाक्षी है, संतोष है, विनायका है, ये सारे के सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं जहां पर 200 से 300 नंबर भी किसी के आते हैं तो एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों ओवरऑल बात ये हो गया कि आपको अगर जनरल कैटेगरी से हो और 500 के आसपास हो तो आपको पेरिफेरल स्टेट में एमबीबीएस मिलेगा, अदरवाइज आपको कभी भी प्राइवेट में ही मिल सकता है। ठीक है, आपको कहीं भी एमबीबीएस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप जो है 400 से 450 तक आते हो लास्ट में, तभी आपको बीडीएस और बीएमएस में कहीं कहीं पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, अदरवाइज बच्चों आप लोग को जो है प्राइवेट में जाना पड़ेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ओबीसी कैटेगरी के लिए और एससी एसटी कैटेगरी के लिए लिख लेते हैं। तो अब बच्चों बात करते हैं हम लोग जो ओबीसी कैटेगरी है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसमें क्या क्या मिल सकता है अगर आपका मार्क्स 400 और 500 के बीच में है। तो सबसे पहले ओबीसी की बात करते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो ओबीसी कैटेगरी में क्या होगा आपका कि अगर आपका मार्क्स 480 से 500 के बीच में है, ठीक है, तब आपको मेनी गवर्नमेंट एमबीबीएस को मतलब कोई भी जो है ना कहीं भी आपको जो है किसी भी स्टेट्स में आपको मिल सकता है एमबीबीएस कॉलेजेस। ठीक है, अगर आप ओबीसी से हो तो इसलिए मैंने लिख दिया मेनी गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस इन स्टेट्स लाइक बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान। ठीक है, इन सभी जगहों पे क्या होगा आपको कि एमबीबीएस मिल सकता है अगर आपका मार्क्स 480 से 500 हो। ठीक है, ओके बच्चों, अब बात करते हैं सेकंड। अगर आपका मार्क्स 450 और 480 के बीच में है तब आपके पास क्या है कि बीएमएस के गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का जो है वो बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट बीएमएस के हर एक गवर्नमेंट कॉलेज लगभग जो है आपके पहुंच में होगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एमबीबीएस के भी जो है कुछ जो लो रैंक्ड जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वहां भी चांसेस मिल सकते हैं। इसे मैंने लिख दिया है स्ट्रॉन्ग चांसेस फॉर बीएमएस गवर्नमेंट और सम एमबीबीएस सीट्स इन लोअर रैंक्ड गवर्नमेंट कॉलेज में भी पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं थर्ड। अगर आपका मार्क्स 400 और 450 से है और आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो देन बीडीएस गवर्नमेंट भी मिल जाएगा और इसके बाद बढ़िया जो कॉलेज होगा बीएमएस का गवर्नमेंट कॉलेज वो भी मिलेगा आपको। लेकिन एमबीबीएस के लिए आपको प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज जाना पड़ेगा, जिसमें बता चुका हूं मैं कि अगर आप स्टेट कोटा से जाएंगे तो आपको कम फीस लगेगा और अगर आप जाते हैं मैनेजमेंट कोटा से ज़्यादा फीस लगेगा। तो अभी आपके पास चांस है स्टेट कोटा से जाने के लिए। ठीक है, तो अभी आपको आराम से मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं बताया था कि शारदा यूनिवर्सिटी का लगभग 400 450 गया था लास्ट ईयर, तो इस बार जो है 300-350 तक जाएगा। इसी तरह से रामा मेडिकल कॉलेज है यूपी का, वहाँ पर लास्ट ईयर 350 तक गया था, तो इस बार वहाँ पर 250-300 तक जो है जाने के चांसेस हैं। वो सारे स्टेट कोटा की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखो बच्चों ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, जो ओबीसी हो गया। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करेंगे। तो जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं अगर उनके पास मार्क्स जो इस बार आया है वो 480 और 500 है तो उनके पास जो है बहुत सारे स्टेट्स में उनको जो है गवर्नमेंट में कॉलेजेस में एमबीबीएस मिलने के चांसेस हैं अगर आप 480 से 500 के बीच में लाई करते हैं तब। इसके अलावा अगर उसका मार्क्स यानी उन बच्चों का मार्क्स अगर 450 से 480 में है तब आपके पास बहुत सारा चांसेस हैं आपको कि गवर्नमेंट के जो है
वो आपके जो बीएमएस के कॉलेजेस हैं या गवर्नमेंट के बीडीएस के कॉलेजेस हैं, इन सब में भी आपको चांस मिल सकता है। ठीक है, और इन सब में मिलने के चांस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो एमबीबीएस की बात है तो जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस है, यहाँ पर आपको मिल सकता है एमबीबीएस भी। ठीक है, अगर आपका 440 से 480 के बीच में मार्क्स है तब। डिसेंट चांसेस फॉर बीएमएस गवर्नमेंट, बीडीएस गवर्नमेंट कॉलेजेस, सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस इन सम स्टेट्स। अब अगर आपका मार्क्स 400 और 450 है तब तो एमबीबीएस आपको सिर्फ प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी मिल सकता है। लेकिन बीएमएस जो है आपको वो प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट एडेड जो कॉलेजेस होते हैं उसमें भी आपको बीएमएस कॉलेज मिल सकता है। अब बच्चों लिख लेते हैं हम लोग एससी और एसटी का इकट्ठा लिख लेते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के लिए। देखो बच्चों, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपका मार्क्स इस बार जो है 450 से 500 के बीच में जो है ना लाई कर रहा है, तो अब देखो आपके पास जो है ना बहुत सारे चांसेस है, बल्कि जो है ना जितने भी हैं आपके खास करके यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इस सब में तो 100% आपको जो है एमबीबीएस की सीट्स मिल जाएगी। इसलिए लिखा मैंने हाई चांसेस ऑफ गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस स्पेशली इन यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान। इन सब कॉलेज में जो इन सभी स्टेट्स में आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको एमबीबीएस मिल जाएगा। वही अगर आपका मार्क्स 400 और 450 के बीच में है देन भी आपके पास जो है कि लोअर रैंक्ड कॉलेजेस जितने भी हैं या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहां पर आपको जो है एमबीबीएस मिल जाएगा। और कहीं पर जो है अगर बीडीएस बीएमएस के लिए जाते हैं तो गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं उसमें आपको इजीली जो है मिल जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखो बच्चों बात करते हैं हम लोग एसटी कैटेगरी की बात करते हैं। ठीक है, तो एसटी कैटेगरी की बात करेंगे, उसमें क्या आएगा हमारा कि अगर आपका मार्क्स अगर 450 और 500 के बीच में, ठीक है, तब तो देखो काफी ज्यादा यानी कि स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ टॉप एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेजेस है। अगर आपका 450 और 500 के बीच में और आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जैसे बीडीएस और बीएमएस की बात करेंगे तो यहां भी आपको बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज जो है इजीली आपको मिल सकते हैं, चाहे बीडीएस के लिए हो या फिर बीएमएस के लिए हो, दोनों के लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं। लेकिन आपका मार्क्स अगर 400 और 450 के बीच में है तब भी आपको देखो एमबीबीएस के चांसेस हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट एमबीबीएस पॉसिबल इन सेवरल स्टेट्स। ठीक है, यानी कि हो सकता है अगर 380 से ज्यादा भी मार्क्स हो आपका तब भी आपको मिल सकता है। जैसे कुछ कुछ स्टेट्स हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में मिल सकता है, एमपी मिल सकता है, झारखंड मिल सकता है, उड़ीसा मिल सकता है, छत्तीसगढ़ मिल सकता है, राजस्थान मिल सकता है। तो इन सभी स्टेट्स में अगर आपका मार्क्स 380 प्लस भी है तब भी आपको एमबीबीएस कॉलेज मिल सकता है। तो एसटी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए हमेशा मिलता रहेगा। 400 से 500 में आ गया तो निश्चिंत हो जाओ, कहीं ना कहीं आपको एमबीबीएस मिल ही जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये रहा डिटेल्स अलग अलग कैटेगरी के लिए। अगर आपको बच्चों कुछ भी जानना हो अपने रैंक के हिसाब से, कोई क्या मिलेगा कुछ भी जानना हो, तो आप अपने स्टेट का नाम, उसके बाद जो आपका जो कैटेगरी है उसका रैंक अगर हो, ऑल इंडिया रैंक हो, ये भेजना। मैं आपको जरूर इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगा मैं। ठीक है, जो बच्चे नए हो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।